हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड. At a point on the road between the pillars, the angles of elevation of the tops of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar and position of the point on the road. ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम NCERT में भी सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि NCERT का भी क्वेश्चन है ये। अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम फिगर बनाएंगे। तो फिगर में क्वेश्चन में क्या है कि एक रोड है और रोड का विड्थ दिया गया है, वाइड मतलब चौड़ाई दिया गया है। तो हम यहाँ पे रोड का चौड़ाई को ही दिखाएंगे केवल। क्लियर है। चलो, तो ये मान लेते हैं मेरा रोड है। ठीक है, रोड कुछ इस तरह से जा रहा है और ये रोड का हम चौड़ाई दिखाए हैं, विड्थ दिखाए हैं, और इस रोड का विड्थ दिया है 100 मीटर। क्लियर है। तो यहां से इसका विड्थ दिया है 100 मीटर। ठीक है। चलिए, अब क्या है कि इस रोड के दोनों तरफ पोल्स लगे हुए हैं और पोल्स का जो हाइट है इक्वल है दोनों पोल्स का। तो एक पोल रोड के इस साइड है और दूसरा पोल जो है रोड के अपोजिट साइड है। क्लियर है। और ये जो दोनों पोल है, दोनों पोल का हाइट सेम है। अगर इसका 10 है तो इसका भी 10 मीटर है। क्लियर है यहां तक। चलो, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि दोनों पोल्स के बीच में, यानी कि रोड के बीच में मतलब बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं भी एक पॉइंट है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहीं यहां पे है। ठीक है। अब इस पॉइंट से एक ऑब्जर्वर है जो एक बार इस पोल के टॉप पे देख रहा है और एक बार इस पोल के टॉप पे देख रहा है। ठीक है ना। तो जब इस पोल के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, तो लाइन ऑफ साइट ये होगा, और जब इस पोल के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट कुछ ये बनेगा। क्लियर है यहां पे। अब ध्यान से देखेंगे। अब ये जो पॉइंट है इस पोल के नजदीक है, तो इस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसके कंपैरिजन में ज्यादा बनेगा, क्योंकि इस पोल से ये पॉइंट दूर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनेगा, और इस पोल के कंपैरिजन में ये पॉइंट जो है नजदीक है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा। यहां पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किस केस का होगा, इसका 30 डिग्री होगा, और यहां पे क्या होगा मेरा 60 डिग्री होगा। क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, पिलर के हाइट फाइंड करना है। एक पिलर का फाइंड हो जाएगा तो दोनों का सेम ही होगा, और इस पॉइंट का पोजीशन बताना है। पोजीशन बताने का मतलब कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से कितना है या फिर इस पोल से डिस्टेंस कितना है, वही पोजीशन बताना है। क्लियर है। तो अब हम पॉइंट का नेमिंग कर लेते हैं। इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट सी, ये डी और ये। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई साल पूछ चुका है, 2011 में, 13 में, 18 के कंपार्टमेंटल में और 19 में। हो सके मे भी आगे भी पूछा होगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे सॉल्व। तो लिखेंगे लेट, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ए बी एंड डी ई बी द हाइट ऑफ पोल। ठीक है। क्लियर है। ए बी और डी दोनों पोल है जिसका हाइट सेम है, तो लिख दिए हाइट ऑफ। अब ध्यान से देखेंगे, फिर लिख देंगे लेट सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर। भले यहां पे ऑब्जर्वर मेंशन नहीं है, लेकिन मान लेते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, वहीं से दिखा जाएगा। अब हम करते हैं, कैसे करेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि जो हाइट है ईच पोल का वो h मीटर है। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि लेट द हाइट ऑफ ईच पोल बी h मीटर। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे दोनों का हाइट सेम है, तो दोनों का ही h मान के चलते हैं। ठीक। अब इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि जो पोल है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो यहां पे हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो दोनों का यूज करके हम h फाइंड करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है यहां पे। अब यहां पे सॉल्व करने से पहले एक चीज और बता देते हैं कि अगर हमको इस पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है, इस सी पॉइंट का इस पोल से डिस्टेंस पता करना है, तो हमको तो मालूम नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि सेकेंड पोल से, इसको हम फर्स्ट पोल बोल रहे हैं, इसको हम सेकेंड पोल बोल रहे हैं, तो सेकेंड पोल से सी पॉइंट का डिस्टेंस जो है मान के चलते हैं कि x मीटर है। ठीक है। तो फर्स्ट पोल से सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट पोल से हो जाएगा 100 - x,
क्योंकि पूरा लेंथ कितना है 100, तो अगर इतने दूर का लेंथ को हम x मीटर मान रहे हैं तो इतने दूर का लेंथ कितना होगा 100 माइनस x होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे, तो पहले हम इस ट्रायंगल का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, तो यहां पे कौन सा टी रेशियो यूज करना होगा, तो ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के साथ हम डील कर रहे हैं तो tan यूज करना होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB, बेस क्या है BC। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। AB को हम h माने हैं और BC हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि इतना दूर B और C के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 माइनस x, क्लियर है। तो यहाँ पे हम BC को लिखेंगे 100 माइनस x, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इसको x माने थे, उसको 100 माइनस x माने थे, ताकि क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस x इंटू 1, जो कि 100 माइनस x ही होगा, इज इक्वल टू ये √3h हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम चाहे तो इसको एक वेरिएबल के टर्म में कर सकते हैं, जैसे कि हम x को उधर भेज देते हैं और √3h को इधर ला देते हैं। तो जब x को माइनस x को उधर भेजेंगे तो प्लस x हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो 100 माइनस √3h हो जाएगा, क्लियर है। चलो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे हम एक वेरिएबल को एकदम सेपरेट कर दिए, ठीक है, यानी कि x को h के टर्म में लिख दिए, तो वहां से सॉल्व करना आसान होता है। अब हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल EDC, इसमें भी tan यूज करना होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ED और बेस क्या हो जाएगा CD। tan 60 का वैल्यू √3, ED h है, क्योंकि इसका अगर हाइट h है तो इसका भी h ही होगा, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। h CD को x माने, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से h इक्वल टू √3x आ जाएगा, क्लियर है। h इक्वल टू √3x, इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं, ठीक है। तो इतने पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद ऊपर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि स्पेस है नहीं, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिए हैं। अब दोनों इक्वेशन का यूज करके हम h और x निकालेंगे। h क्या है हाइट, और x निकल जाएगा, x निकालने से पोजीशन मालूम चल जाएगा, ठीक है, पॉइंट C का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां तो x ही रहेगा, x इक्वल टू 100 माइनस √3, h के जगह पे हम √3x लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू x, तो यहाँ से x आ जाएगा 100 माइनस √3 इंटू √3 का स्क्वायर, जो कि 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब हमको x अगर निकालना होगा तो इसको इधर भेजेंगे, तो माइनस में इधर आके प्लस में, तो x प्लस 3x 4x हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 100। यहाँ से x आ जाएगा 100/4, जो कि 25 हो जाएगा, क्लियर है। तो x इक्वल टू 25 मीटर। अब x क्या था, x था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम पोल या पिलर DE, क्लियर है। तो लिखेंगे देयरफॉर पोजीशन ऑफ पॉइंट C इज 25 मीटर अवे फ्रॉम पोल DE, ठीक है। पोल बोले, इसमें क्या दिया है, पिलर दिया है, ठीक है, पिलर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर पोजीशन ऑफ पॉइंट C इज 25 मीटर अवे फ्रॉम पोल DE, जो भी आप नाम दिए हैं, क्लियर है। या फिर इसको हम फर्स्ट पोल या सेकंड पोल भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पोजीशन तो मालूम चल गया पॉइंट C का फर्स्ट पोल से। अब सेकंड पोल से निकालना होगा तो 100 माइनस x, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो जो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस 25 मीटर, और इस पोल से कितना आ जाएगा 75 मीटर। तो ये तो निकल गया पोजीशन ऑफ पॉइंट C, लेकिन हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ ईच, मतलब एक पिलर का भी हाइट निकालना है, ईच पिलर का हाइट निकालना है। तो क्या करेंगे कि इस x का वैल्यू इक्वेशन 2 में हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको h भी मालूम चल जाएगा। तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
चलो ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, दोनों में से किसी में रख सकते हैं, तो ये आसान रहेगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा h इजकल टू √3 इंटू एक्स कितना है 25, तो x के जगह पे 25 रख दिए, तो यहाँ से h आ जाएगा, √3 का वैल्यू कितना बोला है 1.732, ठीक है, इंटू 25, और √3 का वैल्यू याद भी कर लेंगे 1.732 होता है, और √2 का 1.414 वो भी याद रखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 1.732 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 43.3 मीटर आएगा, ठीक है। खुद से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, तो ये आ गया मेरा हाइट ऑफ ईच पोल, तो देयरफॉर हाइट ऑफ ईच पोल इज 43.3 मीटर, ये आंसर हो गया। क्लियर है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया था, उसको हम सॉल्व करवाए भी हैं, ठीक है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। क्लियर है, तो खुद से भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिए बना लिए, नहीं, इसको फिर से खुद से भी बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।